बिल्कुल। अच्छा, आम लोगों की अगर मैं बात करूँ तो नवरात्रि में 9 रूपों में माई की पूजा की जाती है। कहते हैं कि हम शिव की भी पूजा करते हैं, हनुमान जी की भी पूजा करते हैं। फिर ऐसी क्या मजबूरी आ जाती है मैम कि इंसान को आखिर में लास्ट में जाकर माँ बगलामुखी के शरण में जाना ही पड़ता है? मतलब ये इतना खूबसूरत सवाल है ना कंचन। और मैं बड़ा ना खुश हो के ना माँ की स्टोरी सुनाती हूँ कई बार। और मैं कई लोगों को बोलती हूँ कि तुम कुछ भी बोलो, और आपके सवाल में वो चीज़ झलकी कि जब जब आप देखो देवताओं पे भी संकट आ जाता है ना। चाहे वो विष्णु पे आया तो लोग भाग के जाएंगे, ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, विष्णु जी के पास जाएंगे कि अरे राक्षस परेशान कर रहे हैं, कुछ है। तो वो बोलते हैं कि अच्छा चलो ठीक है देखते हैं। अब उन्हें समझ में आता है कि नहीं भाई, राक्षस को वाकई वरदान वगैरह मिल रखा है, अब हम भी इसको छू नहीं सकते। तो सब लोग कुल मिलाकर के देवी का आह्वान करते हैं, ठीक है, या फिर देवी का निर्माण करते हैं। तो जो आपने बोला कि माँ की ज़रूरत क्यों ही पड़ जाती है, क्योंकि हर देवता में अपनी-अपनी एक शक्ति है, लेकिन शक्ति में सभी देवताओं की शक्ति है। तो शी इज़ मोर पावरफुल, ठीक है? तो जो चीज़ आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही भई खतरनाक हो गई, या फिर आप उसको हैंडल ही नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो फिर आप शक्ति को ही बुलाओगे। और शक्ति ना हर चीज़ का बेटा आधार भी है। आपका ये संसार अगर आपको दिख रहा है, उसका आधार शक्ति। आपका और मेरा आधार भी शक्ति, ठीक है? तो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, चाहे वो सजीव है, चाहे वो निर्जीव है, जिसके अंदर शक्ति ना हो। एक निर्जीव चीज़ में भी कहीं न कहीं शक्ति विराजमान है, तभी वो इस रूप में, इस आकार में आपके पास में है, ठीक है? तो मुझे लगता है उससे पावरफुल तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता। और मैं थोड़ी-सी बायस्ड भी, आप बोल सकते हो कि मार्केट टुवर्ड्स मैं थोड़ी-सी बायस्ड भी हूँ। और लेकिन सिर्फ़ बायसनेस की वज़ह से नहीं बोल रही, कि आप जितना डीप इस लाइन में जाओगे, स्पिरिचुअलिटी में जाओगे, तंत्र में जाओगे, तो आपको समझ में आएगा भी कि एक्चुअली उसके ऊपर कुछ नहीं है। आप देखिए, आपने नवरात्रि में माँ की पूजा की बात करी कि हम नवरात्रि में माँ की पूजा-पाठ करते हैं। तो देखिए, नवरात्रि भी साल में आती हैं 4, ठीक है? 2 नवरात्रियों के बारे में वो सर्वजन के लिए है, सबको पता होता है। 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं, जो जनवरी, फ़रवरी और जून-जुलाई में जो है लाई करती हैं। जो गुप्त नवरात्रि में जो पूजा की जाती है, उसमें 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। और 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है माँ बगलामुखी। तो हम बिल्कुल उस टाइमिंग पे पूछते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि में या बगलामुखी माँ की मैं बात करूँ, या 10 महाविद्यास की मैं बात करूँ, वो हर एक के लिए नहीं है। हर इंसान ये सोचे कि मैं छिन्नमस्ता माँ की पूजा कर लूँगा, मैं बगलामुखी माँ की पूजा करूँगा, मैं काली माँ की पूजा करूँगा। सोच तो आप सकते हो, क्योंकि हम बोलते हैं ना, सोच तो कहीं भी आ सकती है और किसी की भी हो सकती है, और हर इंसान स्वच्छंद है, कुछ भी सोचने के लिए, कुछ भी करने के लिए। लेकिन यकीन मानिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बोल रही हूँ, और जो मैंने अपने गुरुओं से भी जाना है, मैं उसके बेसिस भी आपको ये बात बोल रही हूँ कि आप ना अपनी मर्ज़ी से महाविद्या को चूज़ नहीं कर सकते। महाविद्या आपको चूज़ करती है। सेम तरीके से हर इंसान को ये लगता है कि हम माँ बगलामुखी की शरण में चले जाएँ या साधना कर लें। शरण में हर कोई जा सकता है, क्योंकि वो माँ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हर इंसान माँ की साधना नहीं कर सकता। माँ भी अपने साधक को चुनती है, कि वही इंसान मेरी ज़िंदगी में जो है, अपनी ज़िंदगी में माँ के साथ आगे बढ़ पाएगा, जो उसके लायक होगा। आपने सुना होगा कि गुरु शिक्षा, जो गुरु दीक्षा है, या गुरु शिष्य की भी जो परंपरा होती है, उसके अंदर भी गुरु अपने शिष्य को चुनता है। शिष्य नहीं चूज़ करता कि हाँ, ये मेरे गुरु बनेंगे, ये मेरे गुरु बनेंगे। आप चूज़ करके देख लेना, वरना आप अपनी मर्ज़ी से कभी अपना गुरु चूज़ नहीं कर पाते। गुरु समझता है कि हाँ, ये जो बच्चा है, ये इस लायक है कि ये मेरा शिष्य बनेगा, तब जाकर के आपको गुरु दीक्षा की प्राप्ति होती है और आप उस मार्ग के ऊपर आगे चल पाते हो। सेम तरीके से माँ भी अपने साधक को चुनती है। तो अगर माँ ने आपको चुन लिया, तो मैं तो बोलूँगी फिर तो आपकी बल्ले-बल्ले है, कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर आपको माँ ने नहीं चुना है, तो यकीन मानिए, आज, कल, परसों कोई ना कोई नेचुरल आपको ऐसी परेशानी आएगी कि आपकी साधना बीच में भंग हो जाएगी या टूट जाएगी। आप कर ही नहीं पाओगे, और इसको आज़मा के ज़रूर देखना, जो मैं बात बोल रही हूँ आपको।